हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। प्रैक्टिस जीके की भी चल रही है, प्रैक्टिस कंप्यूटर की भी चल रही है। मैथ का ये दूसरा वीडियो है, यानी एक वीडियो अभी मैथ की आई है, ये दूसरा प्रैक्टिस का वीडियो है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 139 से भाज्य हो यानी पूर्णतया विभाजित हो। ये विकल्प दिए गए हैं। तो आप लोगों को पता ही है, नहीं पता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी कितनी होती है। ये होती है, यानी कि 10,000 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। हमें 139 से भाग देना है, क्योंकि हमें निकालना है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 139 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो 139 से जब हम भाग देंगे तो ये भाग 7 बार जाएगा। सात बार भाग जाएगा, 973 आएंगे। 10 से 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेंगे 7। यहाँ 9 से 7 जाएगा, यहाँ बचेंगे 2, यानी कि 27 शेष बच जाएंगे। ये जीरो नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा 270। फिर भाग जाएगा एक बार। 270 से 139 जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा 131। अब ये 139 है, शेष 131 बच रहा है। यदि 8 और हों तो 139 बन जाएगा और 139 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर यदि 8 और हों तो कितना बन जाएगा? 139 बन जाएगा और 139 पूर्णतया विभाज्य है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हुई? 10,000 में हमने भाग दिया था, उसमें हम 8 और ऐड कर दें तो हमें जो संख्या मिलेगी वह मिल जाएगी 10,008, यानी कि चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंकों 3, 8, 7, 9 और 0 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या का अंतर। हमें संख्याएं दी गई हैं, इनसे हमें एक बड़ी संख्या बनानी है और एक छोटी संख्या बनानी है। फिर उन्हें घटाना है और घटाकर ही हमें बताना है। चलिए बना लेते हैं। तो 5 अंकों की संख्या बनानी है, ये अंक हमें दिए गए हैं। तो इनको हम डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम में लिख दें तो बड़ी संख्या बन जाएगी। जैसे सबसे बड़ा है 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, फिर 3 और 0। ये तो बन गई बड़ी संख्या। छोटी संख्या जब हम बनाएंगे तो जो 0 है उसे सेकंड नंबर पर रखेंगे। ये हमारी छोटी संख्या बन गई। इन दोनों को हम घटा देंगे। 10 से 9 गया, 1 बचा, यहाँ 2 हो गए। इसने एक कैरी दे दिया था तो यहाँ 2 बचे। इसने एक कैरी ले लिया तो यहाँ 12 हो गए। 12 से 8 गया, 4 बचा, यहाँ बचे थे 6। इसने एक कैरी दिया यानी हासिल। 16 से 7 गया, 9 बचा, यहाँ 7 बचा और 9 से 3 गया, 6 बचा। यानी कि आप देखते हैं दूसरा विकल्प इस प्रश्न में आपका उत्तर हो जाता है। इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जिनका विषय मैथमेटिक्स रहा है तो उन्हें कोई भी परेशानी नहीं है इस तरीके के प्रश्नों को हल करने में, लेकिन परेशानी उनको होती है जिनका विषय मैथ नहीं रहता है शुरुआत से, जिन्होंने 10th के बाद मैथ को छोड़ दिया होता है। तो ये प्रश्न भी उनके लिए थोड़े से कठिन हो जाते हैं, क्योंकि लंबा गैप हो जाता है बीच में, और जब किसी विषय को हम छोड़ देते हैं तो वो विषय फिर समझने में उतना ही समय लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इनको जोड़ना है और जोड़ के हमें बताना है। तो या तो इन्हें सीधा सीधा जोड़ सकते हैं या इनमें कुछ अलग तरीके से भी जोड़ सकते हैं। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, बस सीधा जोड़ना है।
ये भिन्नें हमें दी गई हैं, फ्रैक्शन दिए गए हैं, इनको जोड़ के लिखना है। तो हम क्या करें कि इनमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, इनमें, इनमें और इनमें। ये जो 2 आप देख रहे हैं, इनमें हम 1/6 कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 यानी 1 और 1/2। इसी तरीके से अगली जो 2 भिन्नें हैं, इनमें हम लेंगे 1/10 कॉमन, तो अंदर बचेगा 1/2 प्लस 1/3। और इसी तरीके से इनमें यदि हम ले लें कॉमन 1/14, तो अंदर बचेगा 1/3 1/4। अब जो ब्रैकेट के अंदर है इनको हम हल कर लें, 2 1 2 और 1 3/2 बची यहाँ पर। इसी तरीके से इसको हल कर लें, सबको हल ही करना है, कोई उसमें फॉर्मूला या कुछ नहीं लग रहा है। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, ये 3 से 6 कट रहे हैं, 2 बचे। ये 5 से 10 कट रहे हैं, 2 बार। ये 7 से 14 कट रहे हैं, 2 बार। तो यहाँ पर हो गया 1/4। उसके बाद यहाँ हो गया 1/12 और यहाँ पर हो गया 1/24। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो आएगा वह आएगा 24। 4 से 24 में भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 6 का ऊपर गुणा हो जाएगा। इसी तरीके से 12 का देंगे, 2 बार जाएगा, और 24 का देंगे, 1 बार जाएगा। ऊपर हो गए 9, नीचे हैं 24। ये 3 से कट जाएंगे, 3 तिरका 9 और तिरुआठ 24, यानी कि 3/8 पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन इसलिए लिया ताकि थोड़ा सा सॉल्व करने में सरलता हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न गुणनफल में ये जो स्टार बना हुआ है इसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये जो प्रश्न है ये 2023 वाले पेपर में, जो 21 फरवरी को पेपर हुआ है शिफ्ट 2 में, उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। चलिए देख लेते हैं। हम स्टार की जगह पर एक्स बना ले रहे हैं, गुणा 218 बराबर, इसको हमने एक बार ऐसे ही नोट कर लिया है। तीन एक्स 5, ये 68,670 जो लिखा हुआ है इसमें 218 से भाग दे देंगे। जब हम 218 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार, 315 बार। अब आप देखेंगे 3 की जगह 3 है, 5 की जगह 5 है, एक्स की जगह क्या होगा 1, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब इसको हल करने का और भी तरीका है, थोड़ा सा बड़ा है। हमें सिर्फ एक्स का मान ही तो बताना है। हम दोनों बराबर करेंगे, जो जिसके स्थान पर जो है मिलान करेंगे, 3 की जगह पर 3 है, एक्स की जगह पर 1 हो जाएगा, 5 की जगह पर 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं, तो सममित रेखाएं पूछी गई हैं। सममित रेखाएं कितनी होंगी, एक तो होगी ये और एक होगी ये, 2 सममित रेखाएं हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ का पार्श्वफलक वर्गाकार है तथा इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आयताकार फलकों के बड़े किनारे की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है।
घनाभ का पार्श्व फलक वर्गाकार है और हमें इसका क्षेत्रफल दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा की घात 2। कितना दिया गया है? 100 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी हो गई? भुजा हो गई 10। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और भुजा हो गई 10 सेंटीमीटर। अब आयताकार जो फलक हैं उनके बड़े किनारे की लंबाई कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर। और आयताकार फलक की जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी? जितनी वर्ग की भुजा है। भुजा कितनी निकाली? 10 सेंटीमीटर। आयताकार फलक का क्षेत्रफल पूछा गया है, लंबाई गुणा चौड़ाई। 15 का 10 में गुणा कर देंगे, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा 150। तीसरा विकल्प उत्तर है, गलती से मैंने दूसरा बोल दिया था। तीसरा विकल्प उत्तर है 150, तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार हॉल का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 12 मीटर है तो हॉल का परिमाप बताइए। तो क्षेत्रफल हमें दिया गया है 108 मीटर स्क्वायर, लंबाई दी गई है 12 मीटर, हॉल का परिमाप बताना है। तो आयताकार हॉल का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हमें 108 मीटर स्क्वायर दे दिया गया है। लंबाई कितनी दी गई है? 12, तो इसकी जगह पर 12 रख देंगे। चौड़ाई निकालनी है, बराबर 108। ये 12 से 108 9 बार कट जाएंगे, यानी कि चौड़ाई कितनी हो गई? 9 मीटर। सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। तो चौड़ाई हो गई 9 मीटर। अब हमें बताना है परिमाप। परिमाप कितना होता है? 2। लंबाई 2 होता है गुणा में, और लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना होता है। तो लंबाई कितनी है? 12। चौड़ाई कितनी निकाली हमने? 9। 12 और 9 21, और 21 दूनी 42। 42 मीटर। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये जो श्रृंखला दी गई है इसमें हम घटाएंगे यदि, तो हमें -1 -1 -1 इसी तरीके से मिलेगा। -1 और ये -1 50 तक मिलेंगे, और फिर प्लस लिखा है 101, तो ये मिलेंगे 50 तक, यानी कि माइनस के 50। क्योंकि 101 लिखा है यानी 100 तक हमें इसी तरीके से घटाना है। प्लस 101, 101 से 50 चले जाएंगे, 51 बचेगा। डी विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, चौथा विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर कोर के घन का आयतन लीटर में है। 1 मीटर कोर के घन का आयतन लीटर में पूछा गया है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1000 लीटर। 1 मीटर कोर के घन का आयतन पूछा गया है लीटर में, तो 1000 लीटर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 70 मीटर है। यदि प्लॉट की लंबाई 20 मीटर है तो प्लॉट का क्षेत्रफल। अच्छा प्रश्न है। तो आयताकार प्लॉट का हमें परिमाप दिया गया है, यानी कि 2 गुणा में लंबाई धन चौड़ाई ब्रैकेट में होते हैं। इसका हमें मान दे दिया गया 70। लंबाई भी दी गई है, तो ये 2 से 70 पहले कट गई, तो यहाँ आ गया 35। लंबाई कितनी दी गई है? 20। चौड़ाई का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, बराबर में है 35। चौड़ाई कितनी हो गई? 35 से ये वाले 20 जो है घट जाएंगे, तो बचेगा 15। 15 मीटर आ गई चौड़ाई। लंबाई हमें दी गई थी। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 20। चौड़ाई कितनी निकाली हमने? 15। 300 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर।
यानी कि तीसरा विकल्प इसमें हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनीसा ने ऑफिस में 2 मार्च 2001 से कार्य करना आरंभ किया था तथा 31 दिसंबर 2022 को वह सेवानिवृत्त हो गई। उसने कितना समय कार्य किया? तो जब उसका समाप्त हुआ है, यानी जब वो सेवानिवृत्त हुई है, उस तारीख को हमें लिख लेना है। तो हमने लिख लिया 31/12/2022 को वो हुई है सेवानिवृत्त। और उसने कब कार्य करना प्रारंभ किया था? 2 मार्च, यानी तीसरे महीने में उसने कार्य करना शुरू किया। कब किया? 2001 में। घटा देंगे। तो ये तारीख है, ये महीने हैं और ये वर्ष है। चलिए घटाएं। 2 से 1 गया 1, 2, 0, 0। 12 से 3 गया 9 बची, और 31 से 2 गया 29 बची। यानी कि उसने, ये वर्ष हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ये वर्ष हैं, ये महीना है और ये दिन है। तो उसने 21 वर्ष 9 महीने 29 दिन काम किया है। तो इसमें आपका जो सही है वह है तीसरा विकल्प। अब गलती से ये मत टिक कर दीजिएगा 29 ईयर्स 9 मंथ 21 डेज, ये मत कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म देख लीजिएगा, वर्ष इधर लिखे हुए हैं किनारे, महीना बीच में और दिन इस तरफ। तो इसी क्रम में हम घटाएंगे और जो वर्ष आए हैं वो 21 आए हैं, महीने 9 आए हैं और दिन 29 आए हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 दिसंबर 2022 को रविवार है, 15 मार्च 2023 को दिन होगा। तो 18 दिसंबर को है रविवार, ठीक है। 18 दिसंबर के बाद कितने दिन दिसंबर में शेष हैं? दिसंबर में कुल 31 दिन होते हैं, 18 के बाद कितने शेष हैं वो आपको लिखने हैं। तो 18 के बाद दिन शेष बचे हुए हैं 13। 31 में से 18 घटा दीजिए, 13 दिन शेष हैं दिसंबर में। तो इन 13 जो शेष दिन हैं उन्हें लिखना है 13 दिसंबर के, उसके बाद जनवरी के 31 दिन। 2023 लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी के 28 दिन जोड़ेंगे और मार्च के 15 दिन, सबको जोड़ेंगे और 7 से दे देंगे भाग। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 और 3 17, 17 का 7 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 6 और 1 7 और 1 8, यानी 87 दिन मिले हैं और 7 से दे देंगे भाग। तो 87 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 7 एकन 7, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, यानी शेष दिनों की संख्या कितनी आई है? 3। 3 दिन भाग देने पर आए हैं शेष, 3 शेष बचे हैं। तो 18 दिसंबर 2022 को रविवार था, रविवार में 3 दिन और जोड़ दीजिए, सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी तीसरा दिन क्या है? बुधवार है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, बुधवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा को एक टीका लगाया गया जिसका आयतन है, तो आप सभी लोग जानते हैं जो टीका होता है, इंजेक्शन होता है, बहुत छोटी सी शीशी में होता है। तो 2 लीटर तो आयतन नहीं हो सकता, विकल्प देखकर ही कुछ उत्तर आपको पता चल जाएंगे। 2 किलो लीटर भी नहीं होगा, 2 ml भी नहीं होगा, 0.2 लीटर चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, 0.2 लीटर। टीका कितना बड़ा होता है, इंजेक्शन छोटा सा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक जग में 5 लीटर 50 मिलीलीटर जूस है। इस जग को 202 मिलीलीटर आयतन के गिलास जो भरे जा सकते हैं उनकी संख्या है। तो सबसे पहले जो हमें जूस दिया गया है, कितना दिया गया है, 5 लीटर और 50 मिलीलीटर। इस सब को मिलीलीटर में बना लेते हैं तो आ जाएगा 5050 मिलीलीटर ml, और इसमें 202 से भाग दे देंगे। 202 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का संसद भवन वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या 85.5 मीटर है। इस भवन की परिधि लगभग है। तो त्रिज्या हमें दी गई है, परिधि क्या होती है, वृत्ताकार जो आकृति होती है उसकी परिधि का जो सूत्र होता है 2πr। अब इसमें मान रख दें, 2 गुणा पाई का मान रखेंगे 3.1416, और ये दिए गई है हमें त्रिज्या 85.5। इन सब का हम गुणा करेंगे, हमें मिलेगा 537.22 मीटर। तो लगभग में हम देखते हैं चौथा विकल्प अपना मैच हो रहा है। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि हमसे कहा भी गया है कि लगभग में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक पर्स का मूल्य 425 है और उसे 455 में बेचा गया। यदि दुकानदार को कुल 660 का लाभ हुआ तो बेचे गए पर्सों की संख्या है। तो पर्स का मूल्य था 425, 455 में बेचा गया, तो सबसे पहले दुकानदार ने कितना लाभ लिया है ये निकालते हैं। दुकानदार ने एक पर्स पर 30 रुपए का लाभ लिया। फिर क्या कहा गया कि दुकानदार को 660 का लाभ हुआ, तो उसने कितने पर्स बेचे, तो 30 रुपए का लाभ उसे एक पर्स पे हुआ है, कुल 660 रुपए का लाभ हुआ, तो 30 से भाग दे देंगे, 22 आएगा। यानी कि दुकानदार ने 22 पर्स बेचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 2040 है, सबसे बड़ा गुणज है। तो हम मान लेते हैं कि 6 के 5 क्रमागत गुणज क्या है, 6n, 6n+1, 6n+2, n की जगह पर आप x भी मान सकते हैं, प्लस 6n+3 प्लस 6n+4 बराबर कितना है, 2040। अब हम इनको जोड़ेंगे तो सब में से क्या करें, 6 को कॉमन ले लेते हैं, सबके पास 6 है, अंदर बचे n, n+1, n+2, n+3 और n+4 बराबर 2040। ये 6 से 2040 कट जाएंगे, नीचे इनको काटेंगे। अब ये पहले n जोड़ते हैं, n n n n n, कितने n है, 1 2 3 4 5 n, प्लस 1 और 2 3 3 3 6 4 10, और 2040 6 से कट जाएंगे 340 बार। 5n बराबर 10 340 से घट जाएंगे, 330 बचेंगे। n का मान कितना आ जाएगा, 330 में 5 से भाग दे देंगे, 66 आएगा। n का मान आया 66। अब हमसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा गुणज पूछा गया है। सबसे बड़ा गुणज कौन सा है, 6n+4। तो 6n का मान रख देंगे 66 और प्लस 4, 66 और 4 70, और 70 का 6 में कर देंगे गुणा, 4 से 20 आएगा। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टैक्सी वाला पहले 2 किलोमीटर का किराया 42 रुपये तथा इसके पश्चात प्रति किलोमीटर 16 रुपये लेता है।
24 किलोमीटर जाने पर दे किराया होगा। तो टैक्सी वाले ने ये कहा है कि जब पहले 2 किलोमीटर होंगे उसके लिए मैं 42 रुपए लूँगा। तो ये तो 42 रुपए वो लेगा ही। उसके बाद क्या कहा गया है कि 24 किलोमीटर जाने पर कितना किराया देना होगा। तो 24 में से 2 किलोमीटर का किराया तो 42 रुपए लग गया। अब बचे 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेगा। तो 22 का 16 में कर देंगे गुणा। 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352। 352 और 42 जोड़ देंगे। 394 रुपए कुल किराए लगेंगे 24 किलोमीटर जाने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज प्रश्नों की संख्या 18 ही है। आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 18 प्रश्न मैंने आज लिए थे। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप लोग शेयर करते नहीं हैं तो आपको कहने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग वीडियो देखिएगा और कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।